हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और इसी बोर्ड की तैयारी में 100 मार्क्स लाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। बेसिकली आप सब लोग सर्कल को पढ़ते आए हैं कि सर्कल क्या है, तो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। सर्कल एक 2D फिगर है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं एक फुटबॉल एक 3D फिगर है। सर्कल को हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, चलिए सीखते हैं। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल किसी भी एक प्लेन पर कलेक्शन है पॉइंट्स का, बट किन पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो उसके लिए क्या कहा, विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब हुआ आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से कोई एक फिक्स डिस्टेंस को एज्यूम कर लीजिए। जैसे मैं मान के चलता हूं मेरे पास फिक्स डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारा इस डायरेक्शन में, मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में अगर 5 सेंटीमीटर जाऊं, किसी भी डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर आप इसको मूव कराते चलो, तो जितने भी मेरे पॉइंट बनेंगे, पॉइंट कहां बनेंगे, यहां पर ये जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, अगर इन सब पॉइंट का मैं कलेक्शन कर दूं, इन सबको ज्वाइन कर दूं सारे पॉइंट्स को, तो किस टाइप की फिगर फॉर्म हो जाती है, सर्कल की। जिसको कहा गया कि जैसे मैं अगर दिखाऊं, सपोज ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, ये इसका मैंने एक सेंटर माना, फिक्स पॉइंट को बोला गया सेंटर, और इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। जैसे इस पॉइंट से ये भी रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो मैं देख रहा हूं मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, दिस वन, दिस 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 एंड दिस। ये सब क्या कर रहा हूं मैं, इनका कलेक्शन कर रहा हूं हर एक पॉइंट्स का, ठीक है। तो वो कौन सी फिगर फॉर्म कर जाती है, हमारी सर्कल। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे जो कि सर्कल का ही है, तो ऊपर चलते हैं। सर्कल के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है सेकेंड। आपने इसको ट्रिग्नोमेट्री में सेक थीटा के नाम से भी पढ़ा होगा। जैसे सेक थीटा होता है सेकेंड, टेन थीटा टेंजेंट, ये दोनों ही हमारे एक सर्कल के पार्ट आते हैं। तो पढ़ते हैं सेकेंड क्या होता है। सेकेंड के अंदर बोला गया कि व्हाट इज द सेकेंड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कोई पूछे भाई सर्कल में सेकेंड क्या है, तो आप उसको क्या आंसर दोगे, अ सेकेंड इज अ लाइन दैट कट अ कर्व। कर्व क्या होता है, जैसे सर्कल का ये पार्ट, सी पार्ट, इस टाइप से ये सारा एक कर्व होता है ना सर्कल का। एट 2 और मोर पॉइंट, दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर अगर वो लाइन इसको कट कर रही है, वाइल अ कोड इज अ लाइन। अब देखो इसने कोड का वर्ड क्यों यूज करा। अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है जी, और मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूं, जैसे आप 9th में पढ़कर आए हो ए एंड बी, तो मैं इसको बोलूंगा ये मेरी एक कोड है। कोड से क्या कहा, वाइल अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल का एक पॉइंट ये रहा, इसको हम स्काई ब्लू कलर से कर देते हैं या ग्रीन से। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है सर्कल पे, कि ये दो पॉइंट है और उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करती है, कोड। इसी तरह से अगर मैं देखूं, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, सी एंड डी, दिस इज ऑल्सो अ कोड। और अगर ये सेंटर से पास हो जाए तो मैं इसको बोलूंगा ये डायमीटर है, ठीक है। कोड समझ में आया, कोड क्या होता है, सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है कोड। अब बात करें सेकंड क्या है फिर, तो सेकंड के लिए बोलेगा सेकंड इज अ लाइन दैट कर्व अ कर्व। जैसे एक सर्कल है और वो इसको कट कर जाए, वो इसको कट कर जाए, जैसे ए बी, ये एक लाइन थी, ये इसको कट कर गई, और ये हो गया पी और क्यू। अब मैं बोलूं पी क्यू तो एक कोड है, पी क्यू एक कोड है, बट ए भी एक सेकंड है, ए भी एक सेकंड है, क्योंकि वो इसको पूरी तरह से कट कर गई। देन आगे वाला पॉइंट हम रीड करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अ कोड लाइज विद इन अ सर्कल। एक जो कोड होती है वो सर्कल के अंदर लाई करती है। जैसे मैंने देखा पी से लेकर क्यों, ये सर्कल के अंदर है, ये बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। वाइल अ सेकंड एक्सटेंड, इसमें क्या बोला गया, अ सेकंड एक्सटेंड आउटसाइड द सर्कल। और इसी कोड को पकड़कर अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है।
ऑलराइट, आई होप आपको सेकंड की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। अब आगे आते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। पहले तो सेकंड का ही देखते हैं, और चीज अगर मिलती है तो। जैसे इन दिस सर्कल बिलो, हमारे अगर नीचे ये जो सर्कल है, इन दिस सर्कल बिलो पी क्यू इज द सेकंड लाइन। जैसे हमने पॉइंट माना, ये है पॉइंट पी, ठीक है, ये है पॉइंट क्यू, ये एक सेकंड लाइन है। That कट द सर्कल एट 2 पॉइंट, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। किस किस पॉइंट पे सर्कल को कट कर रहा है? फर्स्ट वन इज ए, सेकंड वन इज बी। अब आपसे मैं अगर पूछूं तो ए बी क्या है? ए बी इज अ कोड। और पूछे क्यू एंड पी, और पी क्यू क्या है? पी क्यू इज अ सेकंड। आई होप आपको ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कोड और सेकंड में क्या डिफरेंस है। अब कोई अगर आपसे नोट पूछे क्या जो कोड है क्या वो सेकंड का पार्ट है, दैट मीन्स ये जो लाइन है, क्या ये छोटी सी लाइन इस पूरी लाइन का पार्ट है? तो बिल्कुल सही बात है, यस, ये इसका एक पार्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड ऑफ अ सर्कल। तो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है? पहला, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेकंड ऑफ ए सर्कल आर एज फॉलोज। कुछ फॉलोज है। सेकंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। सेकंड सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 2 पॉइंट पे। बिल्कुल सही बात है, एक सर्कल है और ये कट कर गया, तो 1 पॉइंट कह रहा, 1 पॉइंट कह रहा, ये 2 पॉइंट पे इसको कट कर गया। अ सेकंड इज ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल। बिल्कुल सही बात है, हम एक सेकंड को सर्कल के बाहर से ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने इसको अंदर से ड्रॉ करने की कोशिश करी, यहां से लेकर इस डायरेक्शन में गए तो 1 पॉइंट पे कट करेगा। अगर आप यहां से लेके इस तरफ गए तो 1 पॉइंट पे कट करेगा। आप यहां से लेके इधर जाओगे तो भी 1 पॉइंट पे। और अभी इसने क्या कहा? सेकंड वो होता है जो 2 पॉइंट्स पे कट करे। अगर आप इनसाइड द सर्कल से ड्रॉ करते हो तो वो 1 पॉइंट पे कट करता है। नेक्स्ट, सेकंड इज टेक्निकली नॉट अ कोड। सेकंड एक कोड नहीं है, बट इट कंटेन अ कोड। जैसा भी मैंने बताया था कि एक सर्कल है और एक लाइन कट हो गई, तो ये जो मेरा पार्ट है ए बी, ये सेकंड का ही पार्ट है, ये सेकंड के अंदर आ रहा है, तो बट इट कंटेन अ कोड। 4th पॉइंट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड। जो टेंजेंट है सर्कल की, वो भी एक स्पेशल केस है किसका? सेकंड का। व्हेन टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। अभी मैं इस वाले का पॉइंट आपको क्लियर करके दिखाता हूं फिगर के जरिए। जैसे देखिए, अच्छा पहले एक और थ्योरम आएगी हमारे पास, सेकंड थ्योरम। बेटा ये थ्योरम बोर्ड्स में एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन लेवल पे देख लो तो बहुत अच्छी है। ठीक है, इस वाली थ्योरम में क्या कहा गया हमें? द इंटरसेक्टिंग सेकंड थ्योरम स्टेट दैट। अब इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? कि आपके पास कोई भी 2 सेकंड है और वो दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है। याद रखें, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। When 2 सेकेंड इंटरसेक्ट एट एन एक्सटीरियर, बाहर कहीं मीट कर रही हो, तो प्रोडक्ट ऑफ द 1 होल सेकेंड, तो प्रोडक्ट होगा पूरी सेकेंड का। जैसे अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी, तो ये पूरी सेकेंड है ना? दैट मीन्स ए बी का मल्टीप्लाई एंड इट्स एक्सटर्नल सेगमेंट। और इसकी एक्सटर्नल सेगमेंट क्या हो जाएगी? ये जो बाहर वाली सेगमेंट है हमारे पास, दैट इज एडी। इसने क्या बोला? एक तो पूरी सेगमेंट और एक बाहर वाली सेगमेंट। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, मतलब ए बी इंटू एडी कर दूं, तो वो इक्वल होता है अदर सेकेंड का होल पार्ट। दैट मीन्स इसका होल पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? ए सी, ए इंटू सी मल्टीप्लाई इसी का छोटा वाला पार्ट, और इसका छोटा पार्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज ए ई। तो ये थ्योरम है हमारे पास, आप इसको एमसीक्यू में डायरेक्ट अप्लाई करोगे। इसने क्या बोला? होल पार्ट दैट इज ए बी मल्टीप्लाई ए डी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए। अब इसी पॉइंट को अगर मैं यहां पर नाम चेंज करके दिखा दूं, पी क्यू आर एस टी, तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे होल दैट इज पी आर मल्टीप्लाई क्यू आर, छोटा वाला पार्ट इसका। ये किसके इक्वल होना चाहिए? पूरा पार्ट टी आर मल्टीप्लाई छोटा वाला पार्ट ऐसा। ऑलराइट, ये आपको एमसीक्यू में कैसे लगानी है अब मैं आपको वो भी बता देता हूं।
अगर ये डायरेक्ट आ गया एमसीक्यू में तो बहुत अच्छी बात है, 3 नंबर में भी आ सकता है, बिकॉज कभी कभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाती है। जैसे 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 अगर इसी फिगर की अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो मुझे इस फिगर में गिवन है एडी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एबी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ए की लेंथ मान लो फाइंड करनी है दैट इज एक्स, और इस पूरे की लेंथ है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब हमको गिवन है। अब आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए इस तरह की फिगर में, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे भाई, होल दैट इज ए बी मल्टीप्लाई स्मॉल वाला पार्ट एडी इज इक्वल टू किसके, होल पार्ट एसी मल्टीप्लाई स्मॉल पार्ट एई। तो आप क्या बोलोगे, एबी की लेंथ है 8, एडी की लेंथ है 5, एसी की लेंथ है एसी की लेंथ है हमारे पास 15 दैट इज 15, और एई की लेंथ कितनी है, ए की लेंथ है हमारे पास x। अगर मैं अब इसको सोल्व करूं तो ये कैंसिल हुआ 3 से, ये 3 डिवाइड में आया दैट इज 8/3 इज इक्वल टू x। एमसीक्यू में तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए कि किस तरीके से है। अब इसकी एक और थ्योरम होती है टेंजेंट थ्योरम, उसको अभी हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम अपना टेंजेंट स्टार्ट करेंगे। इसको जहां पर भी आपको दोबारा से वीडियो देखनी है या आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना, ठीक है।